नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, केवीएस, डीएसएसबी या सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, यह चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, सीरीज चल रही है, ईवीएस की सीरीज चल रही है, ए टू जेड सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मिल रही हैं टॉपिक वाइज वीडियोस मिल रही हैं, जिसमें आपको आज पढ़ाएंगे पौधों से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि आपके सी-टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स का प्रत्येक बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं पौधे को। पौधे क्या होते हैं? पौधे प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स। तो प्यारे साथियों, जब हम पौधों की बात करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, सजीव जगत में पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे सजीव जगत में पौधों का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं, वह प्राथमिक उत्पादक होते हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों का भोजन का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए सजीव जगत के लिए पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरी बात प्यारे साथियों, एक बात और है कि पौधे जो है, पौधे से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। इस जो हमको जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन बोली जाती है, वह हमको पौधों से ही मिलती है। तो पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज पढ़ते हैं पौधों के किस तरीके के कौन कौन से प्रकार होते हैं पौधों के, और उन प्रकार में किस तरीके के पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन से प्रकार के पौधे किस किस प्रकार के पौधों में आते हैं। तो साथियों, एक एक को सीखते हैं, डीप में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, धैर्यपूर्वक सीखेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी। तो साथियों, पौधों के प्रकार, सबसे पहले यदि हम बात करें पौधों के प्रकार की, तो पौधों के प्रकार को हमने वर्गीकृत किया है मुख्यतः 2 भागों में। पौधों के आकार बनावट के आधार पर और पौधों के क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया है। तो प्यारे साथियों, यदि हम बात करें पौधों के आकार और बनावट के आधार पर, तो 3 प्रकार से पौधों का वर्गीकरण होता है। पहला हम शाक करते हैं, दूसरा हम झाड़ी करते हैं और तीसरा वृक्ष करते हैं। तो शाक प्यारे साथियों, यदि हम शाक पौधे की बात करें, शाक पौधे की बात करें तो शाक क्या होता है, शाक किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो फ्रेंड्स, शाक पौधे के जो तना होता है अत्यंत कोमल होता है और ये हरे रंग का होता है। तना, शाक पौधे का तना और ये पूरा पौधा हरे रंग का होता है और बहुत ही कोमल तना होता है। साथियों, यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, शाक पौधों के उदाहरण की यदि हम बात करें तो शाक पौधों में उदाहरण में हमको धनिया देखने को मिलेगा, हमको पालक देखने को मिलेगी, हमको मेथी देखने को मिलेगी आदि। ये जितने भी तरीके के पौधे होते हैं ये शाक में आते हैं। शाक तरीके के ये पौधे कहलाते हैं, जिसमें हमको देखने, जिनका जो तना होता है अत्यंत कोमल होता है और हरे रंग का होता है। साथियों, यदि हम बात करें, अब हम यदि बात कर लें झाड़ी की, यदि हम बात करें झाड़ी की बात करें तो झाड़ी नुमा पौधे कौन से पौधे झाड़ी पौधे कहलाते हैं? झाड़ी पौधे कौन से कहलाते हैं? प्यारे साथियों, यदि हम झाड़ी पौधों की बात करते हैं तो झाड़ी पौधों का जो तना होता है वह कठोर होता है और मोटा होता है। कठोर होता है और मोटा होता है, उन तनों से ही अनेक शाखाएं निकली होती हैं। झाड़ी पौधों में तनों से ही अनेक शाखाएं निकली होती हैं और उनका जो तना होता है अत्यंत मोटा होता है। साथियों, झाड़ी पौधे के यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं झाड़ी पौधों के
उदाहरण लीजिए झाड़ी पौधों के। तो झाड़ी पौधों के उदाहरण में आएगा गुड़हल आएगा, नींबू का जो पौधा होगा वो झाड़ी पौधा में आएगा, गुड़हल का आएगा, गुलाब का जो पौधा होगा वह झाड़ी पौधे में आएगा। झाड़ी नुमा पौधे में गुलाब, गुड़हल, नींबू के पौधे आएंगे। तो प्यारे साथियों, आपने झाड़ी पढ़ लिया, आपने शाक पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं वृक्ष पौधे के बारे में। साथियों, ये सीटेट एग्जाम में आपसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी ईवीएस 3 और 4 की बुक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से लेके चल रहे हैं। आपको ये सीरीज चल रही है A to Z सीरीज, जिसमें आपको बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यदि हम बात करें वृक्ष की, तो इनका तना अत्यंत मोटा कठोर होता है, भूरे रंग का तना होता है। तने का जो रंग होता है वह भूरे रंग का होता है और मोस्टली पत्तियों का रंग जो होता है वह हरा होता है। इसके यदि हम उदाहरण लेते हैं तो आम और नीम इसका उदाहरण। आम, नीम, पीपल, ये सारे के सारे बरगद, ये सारे के सारे वृक्ष में आते हैं, वृक्ष के उदाहरण हैं। तो साथियों, आपने पढ़ा आकार और बनावट के आधार पर पौधों का वर्गीकरण पढ़ा है। अब पढ़ते हैं आप क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पढ़ते हैं साथियों क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं जलोदविद। हम पढ़ते हैं जलोदविद के बारे में। हम पढ़ते हैं जलोदविद के बारे में। जलोदविद पौधे कौन से होते हैं? जलोद जैसा इसका नाम है, सेम वैसी प्रॉपर्टी जलोदविद, जल में निवास करने वाले वे सभी पौधे जो जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वे जलोदविद पौधे कहलाते हैं। इसका यदि हम उदाहरण लेते हैं तो कमल ले लेंगे और हाइड्रिला ले लेंगे। कमल और हाइड्रिला इसका उदाहरण हो जाएगा। कमल और हाइड्रिला इसका उदाहरण हो जाएगा जलोदविद का। अब साथियों, यदि हम लेते हैं लवणोदविद की बात करते हैं, हम बात करते हैं लवणोदविद की, तो लवणोदविद पौधे कौन से पौधे होते हैं? लवणोदविद पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें जमीन से अत्यंत बाहर निकली हुई होती हैं, वे पौधे हमारे लवणोदविद पौधे कहलाते हैं। अब साथियों, यदि हम बात करें समोदविद की, समोदविद पौधे कौन से होते हैं? कौन से पौधे समोदविद पौधे कहलाते हैं? समोदविद पौधे प्यारे साथियों, समोदविद पौधे वे पौधे होते हैं जो हमें खेती युक्त स्थान पर जो फसल नुमा पौधे होते हैं वह हमारे समोदविद पौधे कहलाते हैं। उदाहरण यदि हम समोदविद का देखें तो जितनी हमारी फसलें हैं ये समोदविद पौधे में आती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो गेहूं, उदाहरण के तौर पे हम देखें गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सारे के सारे हमारे समोदविद पौधे आते हैं। समोदविद पौधे वे पौधे जो खेती युक्त मैदान में पौधे उगाए जाते हैं वह समोदविद पौधे कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों, अब आपका लास्ट रह गया है मरुदविद। मरुदविद पौधे कौन से होते हैं? मरुदविद पौधे, तो मरुदविद पौधे वे पौधे, मरुदविद पौधे वे पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुद मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हमारे मरुदविद पौधे कहलाते हैं। और इसके यदि हम उदाहरण लेते हैं तो हमको नागफनी, इकोबिया ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। और साथियों, इसकी विशेषता होती है, इसका तना होता है गद्देदार। तना जो मरुदविद पौधे होते हैं इनका तना गद्देदार होता है और मोम की परत से ढका हुआ होता है मरुदविद पौधों का जो तना होता है। अब साथियों, आपने क्या क्या पढ़ लिया है? आपने पढ़ा है पौधों की परिभाषा, पौधों के प्रकार, पौधों के प्रकार में आपने क्षेत्रों के आधार पर पढ़ लिया पौधों को, आपने पढ़ा है बनावट के आधार पर पौधों को। अब साथियों, छोटा सा टॉपिक एक पढ़ते हैं लताओं को। एक छोटा सा टॉपिक लता पढ़ते हैं। लताएं कितने प्रकार की होती हैं?
साथियों ये भी एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लताएं कितने प्रकार की होती हैं। लताएं साथियों दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की लताएं होती हैं, एक होती हैं विसर्पी लताएं, एक होती हैं आरोही लताएं। विसर्पी लताएं वह हैं जिसका फैलाव जमीन में होता है, जमीनी क्षेत्र में जिसका फैलाव होता है वे विसर्पी लताएं कहलाती हैं, विसर्पी लताएं कहलाती हैं। और साथियों यदि हम विसर्पी लताओं के उदाहरण लेते हैं तो विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं हमारे पास खीरा, खरबूजा, तरबूज, ये हमारे सारे के सारे हैं विसर्पी लताओं के उदाहरण। अब साथियों दूसरी जो लता होती है वह होती है आरोही लताएं। दूसरी जो लताएं होती हैं वह होती हैं आरोही लताएं। और आरोही लताएं वे लताएं जो किसी न किसी सहारे को पकड़ करके, कि जैसे कि हम देखते हैं छत पे जो लताएं चल जाती हैं या किसी दीवार का सहारा लेकर या किसी भी चीज का सहारा लेकर के जो लताएं चलती हैं वह आरोही लताएं कहलाती हैं। तो साथियों इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परिभाषा नहीं जितनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी इन सभी टॉपिक की उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों इसका उदाहरण यदि हम देखते हैं तो अमरवेल इसका उदाहरण है। अमरवेल, मनी प्लांट ये इसके उदाहरण हैं। सेम, अमरवेल, मनी प्लांट, सेम, मटर ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। साथियों आपने आज लताएं पढ़ ली, आपने पौधों के प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इन पौधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पौधे होते हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वहीं से 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न बन जाते हैं कि बरगद की क्या विशेषता है, क्रूटोन पौधे की क्या विशेषता है, रेगिस्तानी ओक पौधे की क्या विशेषता है। ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।